आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे साथ एक बहुत एक अजीब सी कई बार मेरे साथ स्थिति बनती है। मतलब हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं चाहे कहीं भी चलूँ, कुछ भी हूँ, बैठूँ, करूँ, और ख़ास तौर पे जब मैं कहते काउंसलिंग करने के लिए बैठता हूँ, तो उससे मेरी जो तरंगों की जो हर व्यक्ति के अंदर से तरंगें निकलती हैं जी। जड़ चेतन सजीव जो हर एक की तरंगें होती हैं। ठीक है ना। एक रेडियस उनका बना रहता है। किसी का बहुत कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो मैं महात्मा नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ, भगवान की कृपा होती तभी आप कुछ कर पाते, इसमें तो कुछ शक नहीं। ठीक है ना। गुरुदेव निकुली बाबा जी कृपा, दिव्य आत्मा परमहंस कृपा। लेकिन एक मैं जो चीज़ कहने जा रहा हूँ कि मेरे जो तरंगे हैं वो, क्योंकि मैं खुद साइको ऑनर्स हूँ, मतलब कहने करते हैं मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी, कोई मेरे अंदर सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं। और मैं 100% काउंसलर हूँ, खाली ज्योतिष का सहारा एक मिनट लेता हूँ। लेकिन जब मेरे सामने कोई लोग बैठे रहते हैं तो उनकी तरंगे जो होती है वो मुझे बहुत तेज़ी से प्रभावित करती रहती है। मतलब ऐसा होता है जैसे कि चुंबकीय होता है ना, एक आपस में खींचते हैं। और जितनी देर मैं लोगों की काउंसलिंग करता चलता, जितना देर, तो उतना ही मेरे अंदर घर्षण भी जो है वो बढ़ता चलता है। मतलब उसकी तरंगों का जो होता है ना, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। उसमें मैं आवेशित भी हो जाता हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे आवेशित भी जब होता है, जो कई बार सामने वाले जो कितने भी अच्छे हों, बढ़िया, मैं ये नहीं कहती मेरे को सारे ही अच्छे आते हैं, लेकिन नेगेटिविटी जब वो रखते हैं, या वो मतलब आप जैसा भी समझिए, वो अपने दिमाग लगा के जब कोई बात करते हैं, तो किस लिए करना। उसमें क्या रहता है कि वो सरल बातों को मेरी नहीं पकड़ पाते, मेरी स्पष्टवादिता को वो कई बार एकदम से सुन के चौंक जाते हैं, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। जो भी समझिए, हड़बड़ाते भी नहीं, एक अजीब सा लगता है। किस लिए अजीब सा लगना। आप खुद बोलते मैं स्पष्ट सुनने आए हूँ या आई हूँ, ठीक है ना, और फिर उसका स्पष्ट बोलते तो आपको अजीब सा लगता है, फिर उसमें आप दिमाग दौड़ाते। मत दौड़ाइए ना, क्योंकि वो नेगेटिविटी मुझे टच करती है, क्योंकि मैं उस समय दिमाग से नहीं बोल रहा था। ये फिर बात पे गौर करिए आप। दिमाग से बात करने वाला आदमी तो बहुत मीठा बोलेगा, बहुत अच्छे ढंग से बात करेगा। मेरा उस समय बाय हार्ट चला था, तरंगे चल रही थी आपकी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम पड़ता उस समय जो आपकी तरंगे वो मेरे से टकरा के फिर शब्दों में कन्वर्ट होती, जैसे वो आपके वो क्या बोलते ग्रामोफोन में था ना, वो पिन से टकरा के सब आगे चलता है, वो शब्द बोला जाता है। ठीक है ना। कहने करती है। तो यहाँ पर बस भाव मेरे ये है कि आप मेरे पास आते हैं, स्पष्टवादिता को समझिए इस बजाय शब्दों को पकड़ के। ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ पे गौर करिए। मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ, हर एक के अपने अपने शब्द होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं बात रखने के। ठीक है ना। आप उसका भावार्थ निकालिए, तब आपको लगा कि इस बंदे ने दो टूक बोला है। और दो टूक काउंसलिंग की सबसे बढ़िया काउंसलिंग मानी जाती है, अगर आप बिना किसी लाग लपेट के कर रहे हैं। ठीक है ना। उसमें तीखा, मीठा, कड़वा, खट्टा, सब तरह के शब्द, सब तरह के भाव रहेंगे। बोलने का अंदाज भी वैसे ही रहेगा, लेकिन आपके भले के लिए रहेगा। इस बात पे गौर कर लीजिए। ठीक है ना। और काउंसलिंग के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी बातों को इमीडिएट इकट्ठा करके उसको कहते परोसा जाता है। लेकिन बेसिकली काउंसलिंग करती होता है कि उसको 2-3 सीटिंग कम से कम बुलाइए, धीरे धीरे मीठी मीठी बात करती। यही प्रोफेशनल लोग करते। प्रोफेशनल बोला तो मुझे भी जाएगा, लेकिन मैं नॉन प्रोफेशनल। कैसे नॉन प्रोफेशनल, मतलब नॉन प्रोफेशनल मतलब मैं पैसा नहीं लेता। बात वो नहीं, मैं कोई भी दान दक्षिणा किसी प्रकार कुछ लेता नहीं हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने स्थान, यहाँ पर जहाँ मैं बैठता हूँ, ठीक है, तो मैं ना कुछ लेता हूँ, ना कुछ क्या कहते चढ़वाता हूँ, ना कुछ नहीं। तब फिर आप इस चीज़ पे गौर करिए आप। तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यानपूर्वक अगर मेरी बात को सुनेंगे तो आपको हर बात का हल मिलेगा। ठीक है। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अभी ताज़ा ही उदाहरण है। किसी ने कहा जी मेरे पति का आप देखिए, और फोटो दिखाई। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, जैसे वैसे ही रहेंगे। बोले ये तो इनकी तो डेथ हो चुकी है अभी 2-3 महीने 3 महीने पहले ही। मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल विचलित हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, शरीर छूटा है, लेकिन ये ऊपर भी जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो बोले नहीं, इसके मरने का क्या कारण था, इन्होंने सुसाइड करा। बोले इन्होंने सुसाइड करा। तो मैंने कहा सुसाइड करा था तो फिर तो वो बात बिल्कुल लागू होगी ना, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होती है। वैसे आदमी भले थे, मैं तो जो मेरे को दिख रहा है। तो बात यहाँ पर क्या आती है कि वो कह रही कि नहीं, इनका कारण क्या था मरने का। तो ठीक है, पूरे हंसते बोलते थे जिस दिन इन्होंने सुसाइड करा। मैं यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ, अरे भाई उनका कहना ठीक था, तो बस जवाब तो मैंने यही दिया। मैंने कोई ना कोई उनको धक्का लगा जो उस दिन उन्होंने शो नहीं करा, क्योंकि ये व्यक्ति दिल की बात तो कोई बताते नहीं, तो वो चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करा। हाँ, बताते नहीं थे,
और जो भी कुछ था, तो मैं कोई ना कोई धक्का लगा, कोई पैसे का, बिजनेसमैन थे, सब कुछ थे, जैसा भी कुछ। एनीवे, बात यहाँ पर ये है कि शब्दों को पकड़ने की बजाय, ठीक है ना, इस चीज़ पे गौर करिए। एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे क्या रहता है, कोई पुरुष या कोई स्त्री यदि क्या कहते हैं केवल एक ही तरह का चिंतन अपने दिमाग में, दो तीन तरह का चिंतन, वो तनावपूर्ण चिंतन करता रहे, तो वो बेवफाई करता है, अन्याय करता है अपने शरीर के साथ, भगवान के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और समाज का। क्योंकि उसका एक चौथाई दिमाग तो उसी में ही लगा रहता है। मेरा ये काम कब होगा, मेरा ये काम कब होगा, मेरा ये मनोरथ कब पूर्ण होगा, मेरा क्या कहते हैं जो भी मेरा ये चिंता, मतलब इतनी ज़्यादा दिल उठा के दिमाग ख़राब करते रहते हैं कि वो फिर सारा काम जो भी कुछ करते, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, वो रॉबोट की तरह करते हैं। और रॉबोट की तरह जब करते हैं तब फिर क्या रहता है उसके अंदर, वो रॉबोट की तरह करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ठीक है कि उनका दिमाग तो उसी में लगा। तो जो कुछ क्षण बच्चों को स्पेशल देना चाहिए, परिवार में पति पत्नी को देना चाहिए, परिवार में देना चाहिए, समाज को देना, जैसा भी है, उसमें उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनका चिंतन तो वही चला रहता है। शरीर वहाँ रहता है रॉबोट की तरह, काम भी पूरा करते तो इसीलिए भावों पर गौर करिए। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े में ज़्यादा समझिए, तर्क वितर्क के विषय नहीं होते हैं, किंतु परंतु को नहीं होते, क्योंकि मुझे एक ही सांस में, एक ही बार में इतना मैं बोल जाता हूँ काउंसलिंग के समय, इतना ज़्यादा, मतलब, और एक भी शब्द निरर्थक नहीं होते हैं, समझाने के लिए होते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव इमीडिएट। ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं, मेरा अपना स्टाइल, अपना अंदाज, सब कुछ है, लेकिन लोगों का अपना अपना स्वभाव है। तो मैंने केवल इस चीज़ का खाली बताया है कि जब आप मेरे पास कम से कम आते हैं तो मुझे वन से सिटिंग में एक बार में वो सारे काम करने होते हैं जो प्रोफेशनल विशेष, जो क्या कहते हैं, आपको 3 सीटिंग कम से कम बुलवाता है, 2 से 3 सीटिंग। ठीक है, और उसको तो अपनी क्लाइंटेज बनानी, मुझे कोई क्लाइंटेज किस लिए बनानी है, आप ये बताइए आप। ठीक है, मंगल कामना, नमस्कार।